मित्रों, आज हम देखते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल हिंदी और इंग्लिश में कैसे भरें। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल को कैसे कंप्लीट करें। इसके लिए सर्वप्रथम ब्राउज़र पर UDIGE प्लस सर्च कर लेते हैं। UDIGE प्लस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अगली विंडो ओपन होती है, जहां राइट साइड में एक चौकोर खाने में 3 लाइंस दिखती हैं। इन्हें क्लिक कर देते हैं तो ऑप्शन खुलता है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इसे क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही आगे जानकारी ओपन होती है, जहां पर हमें विभिन्न मॉड्यूल्स दिखाई देते हैं। इन मॉड्यूल्स में हमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के नीचे जो लॉगिन लिखा है उसे क्लिक करते हैं और लॉगिन करते हैं। नीचे जाकर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है, जहां यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर फैसिलिटी मॉड्यूल को लॉगिन करते हैं। कैप्चा कोड लिखते हैं और लॉगिन कर देते हैं। यहाँ एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का, जिसे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ जानकारी ओपन होती है। मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर कर लेना होता है, तभी हमें इस मॉड्यूल के विभिन्न बिंदु दिखाई देते हैं। विभिन्न बिंदु ओपन हुए हैं 1.1 से लेकर 2.28 तक। इन बिंदुओं को हमें अपडेट करना है। यहाँ जानकारियाँ फिल करनी हैं। एक एक बिंदु को क्लिक करते जाते हैं या फर्स्ट बिंदु को क्लिक कर लेते हैं। पेज ओपन होता है। चूँकि हम विगत वर्ष में इसे फिल कर चुके हैं तो जानकारी अधिकांश भरी हुई ही आती है और इसे देख लेते हैं। जानकारी जो हमने भरी थी वो सही है। जानकारियों को देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। प्रथम पेज की सारी जानकारियां देख लेते हैं। यहाँ जानकारी अंग्रेजी में शो हो रही है। यदि हम इस जानकारी को हिंदी में भी चाहते हैं तो आगे वीडियो में दिखाया जाएगा कि कैसे आप इन बिंदुओं को हिंदी भाषा में भी प्राप्त कर सकते हैं और जानकारियों को भर सकते हैं। जानकारी पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यदि जानकारियां सही हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है। उसकी भी हमें जानकारियां देख लेना है। जानकारियों को देखते हुए यहाँ हमें जानकारी देना है अंग्रेजी संस्कृत भाषा कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजी सभी कक्षाओं में होती है, संस्कृत 10वीं तक होती है। इस प्रकार से हम छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं और यहाँ पर एंट्री करते हैं भाषावार। किस भाषा में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं, किस विषय को कितने छात्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उस जानकारी को फिल किया जाता है और आगे बढ़ जाते हैं। एक एक बिंदु को पढ़ते हुए जहाँ जो जानकारी हमें देना है उसे भरते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जानकारी
पूरी हो जाने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक कर देते हैं। अगला पेज ओपन होता है। अगले पेज की जानकारियाँ अभी देख लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं जानकारी भरकर, तो अगला पेज ओपन होता है। अब यदि इन्हीं जानकारियों को हम हिंदी में भरना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन होता है भाषा का, यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं तो सारी जानकारियाँ हिंदी में ओपन होती हैं। अब हमें और भी आसानी होगी। मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर ही करना है ताकि जानकारियाँ पूरी ओपन हो और हमें दिखाई दें। इन जानकारियों को भरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और पेज बाई पेज बिंदु क्रमांक 1.1 से 2.28 तक पूरे कॉलम कंप्लीट कर देते हैं। हमारा फैसिलिटी मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पर क्लिक करते जाते हैं। अगला पेज ओपन होता जाता है और हम सारी जानकारियों को सावधानी पूर्वक भर देते हैं तो हमारा फैसिलिटी मॉड्यूल सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है। बिंदुवार जानकारी सावधानी पूर्वक रीड करना है और आगे बढ़ते जाना है। चूँकि विगत वर्ष में हम इसे भर चुके हैं तो अधिकांश जानकारियाँ भरी हुई होती हैं। जो जानकारियाँ नहीं भरी हैं उन्हें हम भरकर पूर्ण कर देते हैं। अगला पर क्लिक कर देते हैं तो अगला पेज ओपन हो जाता है। यही जानकारी अभी हमने इंग्लिश में भरना सीखी थी, अब यही जानकारी हिंदी में आ रही है। दोनों भाषाओं में जानकारी को हम भर देते हैं, भर सकते हैं। आपको अंग्रेजी में सहूलियत हो अंग्रेजी में भरिए और हिंदी में सहूलियत हो तो हिंदी में जानकारी भरिए। अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन करते हुए सभी बिंदुओं की जानकारी को भरते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से हमारा फैसिलिटी मॉड्यूल कंप्लीट होता है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल पर आपको यूडाइज प्लस से संबंधित सभी वीडियोज प्राप्त होंगे, जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करना है, टीचर मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करना है, साला की प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है। सभी जानकारियां आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगी, अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इस जानकारी को भरने के लिए यदि आप चाहें तो डाटा एंट्री प्रपत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाटा एंट्री प्रपत्र में पहले जानकारियां भर लें, उसके बाद इस मॉड्यूल को कंप्लीट करें। डाटा एंट्री प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए हम पुनः यूडाइज प्लस सर्च करते हैं और राइट साइड में जो 3 लाइन्स दिखाई देती हैं उन्हें क्लिक कर देते हैं। यहाँ लिखा होता है डाटा कैप्चर फॉर्मेट या सेटिंग
क्लिक करके यहाँ भाषा चेंज कर लेते हैं, हिंदी करके भी हम इस प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। डाटा संकलन प्रपत्र को क्लिक करते हैं तो प्रपत्र यहाँ पर डाउनलोड होता है। इस प्रपत्र में या इस प्रपत्र को प्रिंट करके पहले हम मॉड्यूल संबंधी सारी जानकारियाँ भर लेते हैं और उसके बाद इस मॉड्यूल पर वर्क करते हैं तो और आसानी होती है। पहले जानकारियाँ हमारे इस प्रपत्र में भर लेंगे तो मॉड्यूल पर एंट्री करने में आसानी होगी।